CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 7 हमारा देश भारत, पृष्ठ 49 से पृष्ठ 57 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस पृष्ठ पर एक और प्रायद्वीप के विषय में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। इसे आप चित्र 6.1 में भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पृष्ठ 51 पर मौजूद भारत का राजनीतिक मानचित्र देख सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहां के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। पृष्ठ संख्या 50। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। इस पृष्ठ पर चित्र 7.1 दिया गया है, जिसमें भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का मानचित्र दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान इत्यादि। पृष्ठ संख्या 51। इस पूरे पृष्ठ पर चित्र 7.2 दिया गया है, जिसमें भारत का राजनीतिक मानचित्र दर्शाया गया है।
इस मानचित्र में भारत के सभी राज्य तथा उनकी राजधानी भी दर्शाई गई है। जैसे भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश तथा उसकी राजधानी है लखनऊ। इसी प्रकार भारत का एक राज्य है उत्तराखंड तथा उसकी राजधानी है देहरादून। इसी प्रकार एक राज्य है राजस्थान तथा उसकी राजधानी है जयपुर। इसी प्रकार राज्य है मध्य प्रदेश तथा उसकी राजधानी है भोपाल। राज्य है महाराष्ट्र तथा उसकी राजधानी है मुंबई। राज्य है बिहार तथा उसकी राजधानी है पटना। इसी प्रकार भारत के सभी 29 राज्यों को इस मानचित्र में दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 52। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इस पृष्ठ पर चित्र 7.3 दिया गया है, जिसमें भारत का भौतिक विभाजन दिखाया गया है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, साथ ही शिवालिक श्रेणी भी है। इस वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इत्यादि राज्य पर्वतीय प्रदेश कहलाते हैं। चित्र में मैदानी प्रदेश भी दिखाया गया है, जिसमें गंगा नदी द्वारा निर्मित गंगा का मैदान सबसे बड़ा है। इसके अलावा पठारी प्रदेश भी दर्शाए गए हैं, जैसे दक्कन का पठार इत्यादि। इसके अलावा भौतिक विभाजन में कई सारी श्रेणियां भी दर्शाई गई हैं, जैसे शिवालिक श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी इत्यादि। इसके अलावा चित्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इत्यादि दर्शाए गए हैं तथा हिमालय और अनेक पठारों से निकलने वाली नदियों को भी दर्शाया गया है, जैसे गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि। पृष्ठ संख्या 53। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहां स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित हैं। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहां वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं।
ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। आप इसे चित्र 7.3 में फिर से देख सकते हैं। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। इस पृष्ठ पर जलोढ़ निक्षेप के विषय में बताया गया है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पृष्ठ संख्या 54। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 में प्रवाल द्वीप की तस्वीर दिखाई गई है। इसी पृष्ठ पर कक्षा 8B की पंखुड़ी विद्या नामक छात्रा के द्वारा सुनामी पर एक कविता लिखी गई है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रशिक्षण, सहायता में पीड़ितों के। यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। पृष्ठ संख्या 55। इस पृष्ठ पर कक्षा 4 के छात्र वेदनाथ स्वैन का चित्र, जो कि सुनामी पर बनाया गया है, को दर्शाया गया है। चित्र में समुद्र से उठती बड़ी बड़ी लहरों को छात्र ने दर्शाया है। साथ ही समुद्र से लौटते मछुआरों को तथा अपने घरों से इधर उधर भागते लोगों को भी चित्र में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 56। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में
बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अभ्यास प्रश्न 1। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। दूसरा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम लिखिए। तीसरा, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? चौथा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। पांचवा, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? छठा, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? सातवां, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? प्रश्न 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क. शिवालिक, ख. हिमाद्री, ग. हिमाचल। दूसरा, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क. अरावली, ख. पश्चिमी घाट, ग. हिमाद्री। तीसरा, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? क. श्रीलंका तथा मालदीव, ख. भारत तथा श्रीलंका, ग. भारत तथा मालदीव। पृष्ठ संख्या 57। चौथा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? क. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ख. लक्षद्वीप द्वीप समूह, ग. मालदीव। पांचवा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क. अरावली, ख. पश्चिमी घाट, ग. हिमालय। प्रश्न 3। खाली स्थान भरें। पहला, भारत का क्षेत्रफल लगभग रिक्त स्थान है। दूसरा, महान हिमालय को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चौथा, नर्मदा नदी रिक्त स्थान सागर में गिरती है। पांचवा, रिक्त स्थान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। मानचित्र कार्य। पहला, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। पहला, कर्क रेखा। दूसरा, भारत का मानक याम्योत्तर। तीसरा, जिस राज्य में आप निवास करते हैं। चौथा, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। पांचवा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। इसी के साथ 8 पाठों की इस पुस्तक का 7वां पाठ यहां समाप्त हुआ। वाचन